हालांकि एनडीए के जो तमाम लीडर हैं, चाहे चिराग पासवान हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष लीडर, प्रधानमंत्री से लेकर और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष तक, लोगों का दावा है कि हम 40 सीट जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसी बात नहीं है। जब 2019 में उतनी लहर थी तब आप एक सीट लूज कर गए थे। इस बार की स्थिति अगर देखी जाए तो मेरा जो आंकड़ा है और मेरे पास जो इनपुट है उसमें खबर ये है, तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं वो सच्चाई है। और ये एनडीए के खेमे में, अगर भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, इस बात का भान उसे भी है कि नीतीश जी की सीटें अगर कम आती हैं, जेडीयू की सीट अगर कम आएगी तो कल के तारीख में अगर नीतीश जी उनके साथ रहेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। और अब तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो इस तरह से करते रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत तो सच्चाई है। आप देखिए, कल बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। देश भर में कई लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। लोकसभा का अंतिम चरण का चुनाव कल है और उसके बाद लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा। सिर्फ 4 जून को नतीजों का इंतजार होगा, किसकी जीत किसकी हार। और फिर जो चुनाव के नतीजे होंगे, बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो उन चुनाव नतीजों से बिहार की राजनीति में क्या बदलेगा, बिहार की राजनीति पर उसका क्या असर पड़ेगा, तो अंतिम चरण के चुनाव पर बात करेंगे और किसको फायदा किसको नुकसान, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने टीवी पत्रकार राजेश कुमार सर हैं। सर, बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग हो रही है और लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा। 40 लोकसभा सीटों में से 39 लोकसभा सीटें एनडीए के पास थी 2019 में। एनडीए के लोग कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि इस बार हम 40 की 40 जीत रहे हैं। दावा वो है, हकीकत क्या है और 40 में से कितनी सीटें एनडीए को आप देख रहे हैं, या और कितनी सीटें आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रही हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक ही सीट आई थी। देखिए, 2019 और इस बार की जो स्थिति अगर देखी जाए तो दोनों में बहुत फर्क है। हालांकि एनडीए के जो तमाम लीडर हैं, चाहे चिराग पासवान हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष लीडर, प्रधानमंत्री से लेकर और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष तक, लोगों का दावा है कि हम 40 सीट जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसी बात नहीं है। जब 2019 में उतनी लहर थी तब आप एक सीट लूज कर गए थे। इस बार की स्थिति अगर देखी जाए तो मेरा जो आंकड़ा है और मेरे पास जो इनपुट है उसमें खबर ये है कि तकरीबन आप मान लीजिए कि 35 सीट के आसपास, 30 से 35 सीट के बीच में एनडीए को मिलने जा रहा है। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो वो 5 से 6 सीट के बीच में वो सिमट के रह जाएगा। हालांकि ये उसके लिए फायदा है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। और एनडीए की बात कर लें तो अगर एक सीट भी उसके हाथ से फिसल रहा है तो निश्चित रूप से नुकसान उसके लिए है। और फिलहाल अगर स्थिति देखी जाए तो एनडीए का पलड़ा तो भारी है ही, लेकिन सीट कमेगा। कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की तेज है कि नुकसान तो एनडीए को हो रहा है, लेकिन एनडीए में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो नीतीश कुमार का हो रहा है। जेडीयू की सीटें घट रही हैं ज्यादा। क्या असर बिहार की राजनीति पर होगा अगर जेडीयू की सीटें बहुत घट जाती हैं तो? और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपनी पार्टी बचाने के लिए नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, बड़ा फैसला लेंगे। तो तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं उसकी गुंजाइश आप देखते हैं, और सीटें अगर जेडीयू की कम आती हैं तो फिर नीतीश कुमार क्या वाकई वो कर सकते हैं जिसका दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं वो सच्चाई है। और ये एनडीए के खेमे में, अगर भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, इस बात का भान उसे भी है कि नीतीश जी की सीटें अगर कम आती हैं, जेडीयू की सीट अगर कम आएगी तो कल के तारीख में अगर नीतीश जी उनके साथ रहेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। और अब तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो इस तरह से करते रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत तो सच्चाई है। आप देखेंगे विधानसभा में जैसे ही जब नीतीश कुमार कमजोर हुए तो आज उनकी स्थिति देख लीजिए। और इस बार सीट अगर 16 से कमा तो पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ मुखर आवाजें उठेंगी। और वर्तमान में उनकी जो स्थिति देख रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो स्वस्थता होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो वैसे स्थिति में कमजोर तो होंगे। और आगे आने वाले दिनों में एक चीज और भी है, हालांकि तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं कि पार्टी टूट सकती है या इनके लोग उधर जा सकते हैं, मेरा ये आकलन है, मेरी जहां तक समझ है उसमें ये है कि अब जो 2024 और 2029 के बीच में ये 5 साल का जो गैप होगा, एनडीए गठबंधन के जो लीडर हैं, जो सांसद जीत कर आएंगे, जो पार्टियां हैं, क्या वो अपने सांसद को 5 साल बचा रखेंगे? ये एक बड़ी चुनौती होगी। चाहे तेजस्वी यादव के
4 लोग जीत जाएं या 3 लोग जीत जाएं, क्या वो 5 साल तक ये इनको रोक सकेंगे? ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू मतलब है। बीजेपी को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल का सांसद कम संख्या में जीत कर आता है तो फिर उनको अपने साथ बनाए रखना बड़ी चुनौती बहुत होगी। बड़ी चुनौती होगी, ये आसान नहीं होगा। और जी। क्योंकि जो वर्तमान स्थिति देखने को मिल रहा है और जो रिजल्ट आएंगे जी। वो वाकई में चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। जी, ठीक है। एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भी ये चर्चा रही है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं, उसकी सिफारिश हो सकती है। अब फिर ये चर्चा तेज हो गई है कि जेडीयू की सीटें कम आ रही है, तो नीतीश कुमार शायद ये खेल भी कर दे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो बने रहेंगे, जो मेरी समझ है। देखिए वो उतना हार्ड डिसीजन तो नहीं लेने जा रहे हैं। हाँ, अधिक से अधिक वो यही कर सकते हैं, पाला एक बार फिर बदल सकते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा है। विधानसभा भंग करने की संभावना तो तकरीबन नगण्य है, मुझे जितनी समझ है। वैसे स्थिति में एक विकल्प उनके पास है, वो पाला बदल सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि तेजस्वी यादव को भी तो इंतजार है। जब तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के पास नहीं जाएंगे, विधानसभा में उनकी ये हैसियत नहीं होगी। आज की तारीख में अगर देख लिया जाए, तेजस्वी यादव बिहार की सियासत में लगातार धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं और फील्डिंग कर रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बहुत मतलब सीएम बनने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत है तेजस्वी यादव को, और इसीलिए फिर इस तरह का खेल हो सकता है। हो सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि वो सीएम बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर चुनाव हो गया और नीतीश कुमार इनके साथ रह गए, तो वर्तमान में जो इनके विधायक हैं उतना सीट भी तेजस्वी यादव को नहीं आने वाला है। नहीं आने वाला है। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।